एक और दिलचस्प आंकड़ा पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे पास है। और देखिए, अब वो तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूं। पश्चिम बंगाल में हमने 11 सीटें दिखाई आपको, जहां पर 3% के स्विंग होने से तस्वीर बदल सकती है। लेकिन इसके इतर भी एक तस्वीर और निकलकर सामने आ रही है। देखिए, ये वो तमाम सीटें हैं, 11 सीटें हैं। और लेकिन अब ये देखिए, 11 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में 1% का अगर स्विंग होता है तो भी तस्वीर बदल सकती है। यह बड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक बार फिर से मैं यशवंत देशमुख जी को बुलाऊंगा। यशवंत जी बताइए, मैं चाहूंगा एक बार यहां पर आइए आप दर्शकों के सामने और बताइए, क्योंकि 3% में 11 सीटें और 1% के स्विंग में भी 11 सीटें, यानी तस्वीर तो किस तरह से बड़ा, बहुत ही कांटे का मुकाबला लग रहा है। और ये 3% और 1% का जो ये उलझन है, इस उलझन को भी दूर करिए। रोहित, इसमें कोई उलझन नहीं है जी। मैं बहुत सिंपल पोलस्टर हूं और बहुत ईमानदारी से अपने दर्शकों को अपनी बात बताता हूं जी। ये 1% के आंकड़े वाली जो सीटें हैं दर्शकों, इस पर इस समय ब्रह्मा जी भी अवतरित होकर के बताएं तो नहीं बता पाएंगे। इसलिए आप इन जो 11 सीटें हैं इनके ऊपर अपनी निगाह रखिए, क्योंकि ये 11 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर हार जीत का आकलन अंतिम जिस दिन काउंटिंग हो रही होगी 4 जून को, उस दिन भी सुबह से शाम तक ये 11 सीटें हर 1 घंटे में इधर से उधर फ्लिप करती रहेंगी। एक वोटिंग। एक बड़ा अहम सवाल यशवंत जी, 1% का स्विंग 11 सीटें, तो ये आंकड़ा 20 में किसी में अगर 11 ऐड हो गया तो 31-32 भी पहुंच सकता है। मैंने आपको इसीलिए बोला कि पश्चिम बंगाल इस समय इस देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे इतनी कांटे की टक्कर है। एक सीट, एक पोलिंग बूथ पे उस तरीके की कांटे की टक्कर होगी। महाराष्ट्र को मैंने गिना था, लेकिन महाराष्ट्र की कहानी दूसरी है। महाराष्ट्र की कहानी कांटे की टक्कर की नहीं है, महाराष्ट्र की कहानी कंफ्यूजन की है, असमंजस की है। इसलिए विचित्र स्थिति है। पश्चिम बंगाल में कोई कंफ्यूजन या कोई असमंजस नहीं है जी। पश्चिम बंगाल में कांटे की लड़ाई केवल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियां बुरी तरीके से लॉगर हेड्स में है। नंबर 1 चीज, ममता बनर्जी ने बहुत अकलमंदी के साथ में अकेले लड़ने का फैसला किया। मैं उनकी, क्योंकि मैं जब आंकड़े देखता हूं रोहित, उसमें एक बात बहुत समझ में आती है कि अब जो कांग्रेस और लेफ्ट के पास में 5% के करीब 10 से 11% जो वोट बचा है, वो दरअसल एंटी ममता वोट है। अगर वो साथ में लेके लड़ती इन लोगों को, तो ये एंटी ममता वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट होता। और वही निगाह रखने की बात है कि एंटी ममता प्लैंक पे क्या कांग्रेस और लेफ्ट का ये बचा कुचा वोट बीजेपी की ओर फर्दर पोलराइजेशन में शिफ्ट होता है। जी बेशुद मैं आपको रोकूंगा। प्रभु जी क्या कहेंगे आप? ये जो तस्वीर बनके सामने आ रही है पश्चिम बंगाल की, ये तो 1% के स्विंग का मामला, तो कोई भी 30 तक भी पहुंच सकता है, 30-31 तक भी, चाहे टीएमसी हो बीजेपी हो। क्या कहेंगे इस आंकड़े पर आप? अगर 3% और 1% दोनों को मिला लें, क्योंकि 3% से ऊपर वाले भी आपने 11 किए और ये 22 सीटें हो गई इस हिसाब से। अगर अलग इस 22 सीटों को अगर एक तरफ कर दें दोनों तरफ, तो काफ़ी बड़ा, बीजेपी 10 पे आ सकती है और 0 पे अभी भी आ सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप 20 की 20 दे दें एक तरफ, जैसे 11 ये और 11 ये, 22 अगर एक तरफ चली गई तो बीजेपी का आंकड़ा 20 है ना, 22 को जोड़ दिया जाए। हालांकि उसके जुड़ी होंगी, अब ऐड की होगी। आधी सीट है, आधी सीटें 10 हैं। तो हाँ, आपका कहना सही है कि 10 सीट भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग, इन्होंने जो कहा है, कांटेमान जी पहले कहा कि रिप्लेसमेंट जो हो रहा है, एकदम स्पेस जो बन रहा है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट देना है तो किसको देना है, या बीजेपी को चुनेंगे या आप टीएमसी को चुनेंगे। कांग्रेस पार्टी मार्जिनलाइज होती चली जा रही है और इसके अंदर दिखाई देता है फिर मार्जिनलाइज। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर के लिबरल सो कॉल्ड वोट जो है बंगाल एक लिमिट बन रहा है, किसने कहा बंगाली वोट है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 30 हो सकती है उनकी और 10 बीजेपी की हो सकती है, या 30 बीजेपी की हो सकती है, 10 यानी देखिए बड़ी दिलचस्प बात यशवंत भी कह रहे हैं और प्रभु चावला जी का भी कहना है, ये तस्वीर 30 की भी बन सकती है, टीएमसी की फेवर में हो चाहे बीजेपी की फेवर में हो। एक बार जल्दी से मैं आपको एक बार फिर से ये आंकड़ा, ये सीटें बता देता हूं जिन सीटों पर आप सब लोग नजर रखिएगा, जो भी लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। देखिए, दमदम, कृष्णानगर, बारासात, ये टीएमसी के, यहां टीएमसी को बढ़त है, लेकिन 1% की, जो कि कभी भी, जिसमें कभी भी उतार चढ़ाव आ सकता है। विष्णुपुर, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 1% से आगे, इसमें भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आसनसोल, देखिए आसनसोल, इसके अलावा झारग्राम, बर्धमान, दुर्गापुर, ये बीजेपी के लिए 1% का आंकड़ा, यानी खतरे की घंटी यहां पर बीजेपी के लिए भी हो सकती है और टीएमसी के लिए अच्छी खबर भी आ सकती है। वैसे ही उल्टा भी है। इसके अलावा बैरकपुर और बशीरहाट, ये वो तमाम सीटें। यशवंत जी, एक और सवाल, ये जो 11 की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और अभी प्रभु जी ने भी कहा, यानी देखिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है 35 का लक्ष्य है हमारा, जो बीजेपी के रणनीतिकार कह रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते, ऑफ द कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड तो नहीं कहूंगा, तो बात ही नहीं मैं यहां कह सकता था वो। लेकिन बड़ी बात यह है
टीएमसी की अगर बात करें, टीएमसी के लोग भी यही कह रहे हैं कि नहीं साहब हम लोग तो 35 पार कर जाएंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है और ये जो 10 सीटों की स्थिति निकल कर आ रही है, तो ये तो ऐसा लग रहा है जो सर्वे के मुताबिक कि जो भी पहुंचेगा वो 30 के आसपास ही पहुंचेगा। देखिए, दोनों ही पार्टियों का जो आकलन है या दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जो दम ठोंक के बोलते हैं, मैं उनको दोष कतई नहीं देता, क्योंकि जब आप इतने क्लोज मुकाबले में आप लड़ रहे होते हैं तो हमेशा आप अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं, नंबर एक बात। लेकिन एक बात मैं जिक्र जरूर करूंगा जिस ओर सबका ध्यान जाना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की बड़ी पुरानी हिस्ट्री रही है, नंबर एक बात। उस वायलेंस के चक्कर में वहां पे ट्रेडिशनली और हाल फिलहाल में और भी ज्यादा सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉन्स सर्वेज में आता है। यानी वो लोग जो ये नहीं बोलते कि हम किसको वोट देंगे, या जो लोग कहते हैं कि हम बताना नहीं चाहते, ऐसी संख्या पूरे भारत के औसत से दुगनी होती है, नंबर एक। दूसरी चीज, टर्नआउट फैक्टर रोहित बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर मजबूत होगा और टर्नआउट सही होगा तो नतीजे क्या आएंगे वो अलग तरीके से डिफाइन होंगे। इसलिए 7 फेजेस में पश्चिम बंगाल का ये जो 3-3, 4-4 सीट वाला मसला है ना, ये अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों है ऐसा और किस तरीके से उस पर टर्नआउट इंपैक्ट होगा। बड़ी दिलचस्प तस्वीर और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा यशवंत देशमुख जी बता रहे हैं। देखिए, ये जो हरे रंग में जो सीट है और ये गेरुए रंग की सीटें, इनमें कभी भी कुछ भी बदलाव हो सकता है। 1% की बात है, 1%। हालांकि आज यशवंत जी ने भी लगभग हरे रंग का ही कुर्ता पहना, लेकिन इनके कुर्ते और सीटों से कोई तालमेल नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है ना यशवंत जी? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और साथ में जितने भी हमारे सुधी दर्शक हैं एबीपी के, मैं चाहूंगा कि इन सीटों के ऊपर न केवल अभी से निगाह रखिए, अखबार पढ़ते हैं तो निगाह रखिए, और काउंटिंग वाले दिन भी मैं आपको अभी से चेतावनी दे रहा हूं कि ये सीटें वो हैं जो हर राउंड में, हर मशीन के खुलने के साथ में इनका पेंडुलम इधर से उधर, उधर से इधर होता ही रहेगा, और शाम तक जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाएंगे पश्चिम बंगाल की गिनती चलती रहेगी। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की गिनती चलती रहेगी। और ये 11 सीटें आप नोट कर लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण, बेहद दिलचस्प आंकड़ा। ये 11 सीटें कहीं भी जा सकती हैं। 1% का अगर स्विंग होता है, अभी जो ओपिनियन पोल बता रहा है वो बता रहा है 20 सीट भारतीय जनता पार्टी, 20 सीट टीएमसी, 2 सीट कांग्रेस। लेकिन ये 10 सीटें अगर किसी तरफ भी जाती हैं, यानी 11 सीटें हैं, 10 से 11 सीट, तो 30 से ऊपर का आंकड़ा बन सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।